Hello aspirants, as you know my name is Mahendra Devangan and I hope all of you are doing very fantastic job in your own field. So I very warm welcome to all of you on my today's MCQs which will be based on secularism. Obviously the subject is constitution and our target audiences are UPSC, PSC, Vyapam, SSC, banking, railway and all. So let us start with our today's MCQs which will be based on Hindi medium. So start with our first question. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता की रक्षा करते हैं। ठीक बात। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। सही। तो यहाँ पर आंसर दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सभी को आसानी से एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आप सभी को पता है ये दूसरा तो ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब यहाँ पर ये जो बोला गया है कि एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता नहीं है, तो यह गलत है। बहुत आसानी से एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को यहाँ पर अपना सकते हैं। सो पहला वाला जो कथन है वो गलत है, दूसरा कथन सही है, तो यहाँ पर हमारा आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर न तो किसी एक ही धार्मिक समूह के हाथों में चला जाए और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन दे। सही है। दूसरा, धार्मिक क्रियाकलापों में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। ये भी सही है। तीसरा, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का निषेध भी कर सकते। ये भी सही है। तो हमारे यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के लिए ये तीन टूल प्रयोग में लाए जाते हैं भारतीय संविधान के अनुसार। इज इट? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी है। कहने का मतलब है कि ये आपका पॉलिटिकल अफेयर है, ठीक है, और एक है आपका ये है रिलीजियस एस्पेक्ट, ये है प्राइवेट अफेयर। जो रिलीजियस है ये प्राइवेट अफेयर है, मतलब धर्म जो है, धर्म ये प्राइवेट है आपका, और राजनीति है ये पब्लिक अफेयर है। ठीक है, पब्लिक अफेयर। सो in between political and religious both are separated from each other and absolute neutrality is there. So वहाँ पूरी की पूरी राजनीति और धर्म दोनों एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। बट इन आवर इंडियन वेरिएंट देयर कैन बी इंटरवीन, एंड इंटरवीन के जो टूल है वो 3 टाइप्स के हैं। आई होप आइडिया इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आंसर अपना क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्कूल प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते? निजी स्कूल, सरकारी स्कूल, निजी व सरकारी दोनों ज्ञात में से यहाँ पर आंसर है सरकारी स्कूल किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। ओके, अब यहाँ पर निजी स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं? तो निजी स्कूल हो सकता है कि वह प्राइवेट हो। आई होप आइडिया इज क्लियर। लेकिन जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी संस्थान है उसे किसी भी प्रकार का
बढ़ावा देने का अधिकार नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल बढ़ावा दें, ठीक है। प्राइवेट स्कूल वहाँ पर हो सकते हैं ईसाई धर्म से संबंधित हो सकते हैं वह मुस्लिम कम्युनिटी से संबंधित हो, सो इट कैन बी। बट इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर पढ़ रहे जितने भी विद्यार्थी हैं उसको प्रेशराइज किया जाए कि आप इस धर्म का पालन करिए ही करिए। सो दिस इज नॉट बी प्रेशराइज्ड बाय एनी इंस्टीट्यूशन। ओके, आई होप आइडिया इज क्लियर। और वन मोर थिंग, जितने भी गवर्नमेंट गिफ्ट देते हैं, अनुदान प्राप्त जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूलों में किसी भी प्रकार से धार्मिक आयोजनों को नहीं किया जा सकता। ओके, आई होप आइडिया इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी भी प्रकार का दखल नहीं दे सकते। सो माय फ्रेंड्स, अभी हमने इसके बारे में बात किया था, बट ये पहला कथन गलत है। अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकता, मतलब राज्य किसी भी धर्म विशेष को नहीं मानेगा। ओके, सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन से असत्य कथन है? तो कौन से असत्य कथन है? तो केवल एक असत्य कथन है। आई होप आइडिया इज क्लियर। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में वर्णित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। सही है, ये हमारी इंडियन वेरिएंट है। इंडियन वेरिएंट में 3 एस्पेक्ट देखे हैं। ओके, अहस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की नीति और एक और देखे हैं। ओके, सो गो थ्रू इट। दूसरा, भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करते हैं। सो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल कथन एक सत्य है। यहाँ पर भारतीय को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध नहीं करते हैं। ओके, सो आई होप आइडिया इज क्लियर and I hope all of you enjoyed my this MCQs. So please like, share and comment जरूर कीजिए और हमें 1000 सब्सक्राइबर के पास ले जाइए ताकि हम लाइव आ सकें। मैं आप लोगों से प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें 1000 सब्सक्राइबर के लिए आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम लाइव आ सकें, और डेली बेसिस पे हम डेफिनेटली बहुत कुछ करना चाहते हैं विद्यार्थियों के रिस्पेक्ट से। सो प्लीज़ 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 ज्वाइन अस। थैंक यू वेरी मच।